जय हिंद मेरे प्यार दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 8वें का हल कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा क्वेश्चन, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात कर लेना है, 29वां पद ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है, इसमें क्वेश्चन में यही समझना है। कह रहा है एक एपी में 50 पद है। 50 पद यानी अगर एक एपी में 50 पद है तो 50 पद कह रहा है तो 50वां पद अंतिम पद हो गया। अगर मान ली कहता है एक एपी में 20 पद है तो 20वां पद अंतिम पद हो गया। इस क्वेश्चन में बस यही समझना है। क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व होती है। पहले ही हमने आपको समझा दिया। अब चलिए बहुत आसानी से हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल हल और लिखेंगे दिया है। तो जो जो दिया है लिख लेते हैं। दिया है हमें, कह रहा एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद यानी A3 बराबर 12 है। तो हमें बता दिया है। और फिर कह रहा है अंतिम पद 106 है, यानी कि ये 50 का मान हमारे पास 106 दे दिए, जो अभी हमने आपको बताया। और इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो ये 29 हमें क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे A3 बराबर, A3 का फार्मूला होता है A+2D। A+2D होता है A+2D। और A3 का मान हमारे पास दिया है कितना, 12। इसे समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। इसी प्रकार हम A50 कर लेते हैं। तो A50 का फार्मूला होता है A+49D। 49D। अब इसे पुनः सेट कर लेते हैं। A+49D बराबर, A50 का मान कितना है हमारे पास, 106। इसे समीकरण नंबर 2 कह देते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से विलोपन विधि से हल कर लेंगे। A+2D बराबर 12 और A+49D बराबर 106। अब लिख देंगे घटाने पर, चाहे नहीं लिखते हैं, घटाने पर माइनस 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 ए से गायब हो जाएगा। और 49D में से माइनस का 49 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 47D बच जाएगा। और 106 में से 12 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा, हम हमारे पास देख सकते हैं 94 बच जाएगा। 94। तो डी का मान हमारे पास आ गया। और चिन्ह हमेशा बड़े के आगे लगता है, तो यहाँ पर बड़े, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। डी का मान हमारे पास आ गया 2। 7 दूनी के 14, 4 दूनी 8, 9। तो डी का मान हमारे पास आ गया 2। अब डी का मान ज्ञात हो गया तो लिखेंगे डी का मान समीकरण नंबर 1 में भरने पर। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर A+2D बराबर 12। अब डी का मान रख देंगे A बराबर 12। अब प्लस है, पश्चांतर करेंगे तो माइनस का 2D। डी का मान हमारे पास है 2। तो A 12 और माइनस का 4। ए का मान हमारे पास आ गया 8। जब ए का मान आ गया तो हम आसानी से अब ज्ञात कर लेंगे जो पूछा है। ये 29वां पद पूछा है तो 29वां पद ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे A 29वां बराबर, A 29वां का फार्मूला होता है A+28D। अब हमारे पास ए का मान भी है और डी का मान। ए का मान अभी हम निकाले 8 और +28 इंटू का डी का मान हमारे पास है 2। तो A 29 का मान आ गया 8, 28 दूना के 56।
तो ये 29 बराबर आ जाएगा 56 4 60 और 4 64। तो हमारे पास 29वां पद का मान आ गया 64। पूछा है 29वां पद ज्ञात कीजिए, तो 29वां पद का मान आ गया 164। यही आंसर हो गया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा और बहुत मज़ा भी आया होगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मुझे तो बहुत मज़ा आया पढ़ाने में। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 9 के साथ।